हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा प्रश्न पत्र जो खेल तथा शारीरिक शिक्षा के लिए है और 2024 टू 25 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र कक्षा 12 का है और आपको खेल तथा शारीरिक शिक्षा आजकल के इस पेपर्स में आते हैं। तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? जो क्रिकेट के पिता है उसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पहला है R.E. ग्रांट को, दूसरा है W.G. ग्रेस को, तीसरा है डॉन ग्रेडमैन को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो क्रिकेट के पिता का नाम है। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि बाल्य अवस्था में विकास की गति कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है धीमी, दूसरा ऑप्शन है रुक रुक कर, तीसरा ऑप्शन है तीव्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा धीमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन पहला है ब्रिटिश एम्पायर खेल, दूसरा है लघु ओलंपिक, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र खेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रमंडल को खेलों को हम ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा राइट आंसर है। अब हमारा चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि पहले जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। यही इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है हमारा कि नैस ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई खेलों के सूत्रपात का श्रेय किस देश को दिया जाता है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान को, दूसरा ऑप्शन है चीन को, तीसरा ऑप्शन है भारत को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत को। ठीक है, अब है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि तूफान और तनाव की अवस्था शारीरिक विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है शैशव व्यवस्था, दूसरा है किशोरावस्था, चौथा है बाल्य अवस्था और तीसरा है बाल्य अवस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो ये जो तूफान और तनाव की अवस्था है वो शारीरिक विकास में किशोरावस्था में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से वेद में खेल एवं सहायक क्रियाओं का संकेत मौजूद है। तो वेद में कौन से खेल का सहायक क्रिया मौजूद है? पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऋग्वेद। नौवां प्रश्न है हमारा कि प्रथम एम्फ्रो एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कराची में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने 10वें प्रश्न पे। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में समग्र शिक्षा के केंद्र थे। पहला अखाड़े में, दूसरा आदि विद्यालय, तीसरा गुरुकुल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो समग्र शिक्षा का केंद्र था वो था गुरुकुल। तो गुरुकुल हमारा
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये ऑप्शनली जो थे 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक पदक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि ओलंपिक पदक 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक और तीसरा है कांस्य पदक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है हमारा कि बैडमिंटन की चिड़िया का भार एवं पंखों की लंबाई बताइए। तो बैडमिंटन की जो चिड़िया का भार है तो उसका उत्तर लिखेंगे कि बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक का वजन 4.74 से 5.5 ग्राम के बीच होता है। मतलब इसका जो वजन है वो 4.74 से 5.5 ग्राम के बीच होता है। इसके पंख 62 से 70 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना 13वां प्रश्न। 13 प्रश्न है हमारा कि शारीरिक वृद्धि की एक विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शारीरिक वृद्धि की एक विशेषता यह है कि यह हर व्यक्ति में अलग अलग दर से होती है। शरीर वृद्धि शरीर के आकार और अंगों के आकार में वृद्धि को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि मानव विकास का एक पहलू है। तो शारीरिक वृद्धि की यही विशेषता होती है कि वो अलग अलग दर में और वृद्धि और आकार के अंगों में वृद्धि करते हैं, उसे ही हम शारीरिक वृद्धि कहते हैं और ये मानव विकास का एक पहलू है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। 14वां प्रश्न है हमारा कि तो 14वां प्रश्न है कि पीटी ड्रिल एवं व्यायाम किस काल में प्रारंभ हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों के लिए प्राचीन ग्रीस के एथलीटों द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण का व्यापक रूप से अभ्यास किया गया था। उसके बाद राजाओं की सेनाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के लिए शारीरिक गतिविधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। तो ये हो गया इसका उत्तर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जिसके आपके बहुत ही इजी से आंसर्स मिलेंगे। अब है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में शुरू हुए थे। इन खेलों को प्रथम एशियाड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो खेल है वो 4 मार्च 1951 में शुरू हुए थे, वो भी नई दिल्ली में, और इसे हम प्रथम एशियाड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 15वें प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका गठन 1927 संघ की स्थापना में हुई थी। ठीक है, इसका जो गठन यानी स्थापना हुई थी वो 1927 में किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इस संघ के पहलू अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हैं। तो ये था ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना 17वां प्रश्न। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की एक परिभाषा लिखिए। तो विकास की परिभाषा में हम लिखेंगे कि विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखती है। ठीक है, विकास जो है एक गतिशील प्रक्रिया है और जीवन के ये हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। विकास शब्द का अर्थ संकुचित न होकर व्यापक है। साधारण शब्दों में विकास का अर्थ प्रगति, उन्नति, अच्छा जीवन, कल्याण आदि
है। तो ये हो गई विकास की परिभाषा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना 18वां प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये आप तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत में हॉकी का पहला क्लब कब स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में हॉकी का पहला क्लब कब स्थापित किया गया। तो उत्तर लिखेंगे हम कि भारत में हॉकी का पहला क्लब साल 1885 से 86 में कोलकाता में बना था। ठीक है, ये जो हॉकी का क्लब है वो सन 1885 से 86 में कोलकाता में बना था। इस क्लब की स्थापना ने भारत में संगठित हॉकी की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। 20वां प्रश्न है इसमें कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो हेडिंग करेंगे हम एक साइड में वृद्धि और एक साइड में विकास। वृद्धि में लिखेंगे कि ये संरचनात्मक परिवर्तनों तक ही सीमित है। ठीक है, और विकास में विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है। ये संरचनात्मक वृद्धि करती है और ये प्रक्रियात्मक परिवर्तन में जुड़ा रहता है। दूसरा अंतर है इसमें कि वृद्धि हमेशा बाहरी होती है जिसे मापा जा सकता है, और विकास में कह रहा है कि विकास एक आंतरिक और बाहरी दोनों ही होता है। विकास जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों में वृद्धि करता है। तीसरा है कि वृद्धि के पैटर्न में वैयिक भिन्नता होती है। इसका जो पैटर्न है वो वैयिक भिन्नता से होता है, और विकास एक निश्चित पैटर्न होता है, ये एक सीधे पैटर्न में होता है। चौथा कह रहा है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और इसमें चौथा है विकास में कि वृद्धि आजीवन चलता रहता है। यहाँ पे वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जैसे हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, लेकिन विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी विकास हैं, हम जिन चीज़ों को प्राप्त करते हैं वो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित अवस्था में रुक जाती है। जैसे कि हम जिस भी उम्र में जो चीज़ की वृद्धि कर लेते हैं तो उसकी एक वृद्धि उम्र के हिसाब से निश्चित होती है, लेकिन जो विकास है वो हम विकास हर एक समय पर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो यही इन दोनों में अंतर है। अब होगा हमारा अगला प्रश्न, यानी कि 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल बताइए। तो हमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में बताना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ओलंपिक, फीफा विश्व कप और क्रिकेट विश्व कप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कई देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख राष्ट्रीय खेल यही है कि ओलंपिक और फीफा विश्व कप जो है वो कई विश्व कप है, और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में कई देशों के लोग खिलाड़ी और इसमें हिस्सा लेते हैं। अब हमारा 22वां प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के कोई 4 सामान्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें 4 सामान्य उद्देश्य बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य ये हैं। पहला उद्देश्य है कि शक्ति, गति, सहनशीलता, लचीलापन, संतुलन और समन्वय जैसी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, ये जो शारीरिक शिक्षा है इसमें हम शक्ति की, गति की, सहनशीलता और लचीलापन, संतुलन में समन्वय जैसी शारीरिक क्षमताओं का विकास करते हैं। और दूसरा है इसमें कि खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए तकनीक और रणनीति विकास करना। जो इसके खेल हैं उसमें कह रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए तकनीक और रणनीति का विकास करना होता है। तीसरा है कि भावनाओं को नियंत्रण करना और संतुलित व्यवहार करना, ये तीसरा शारीरिक उद्देश्य है। चौथा है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। शारीरिक उद्देश्य में शरीर के विभिन्न अंगों का भी विकास होता है। अब है हमारा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कह रहा है कि
ओलंपिक प्रतियोगिता किस विभिन्न प्रारूप संक्षेप में बताइए। ओलंपिक प्रतियोगिता के विभिन्न प्रारूप को संक्षेप में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ओलंपिक प्रतियोगिता 4 तरह की होती हैं। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा पैरालंपिक और चौथा है यूथ ओलंपिक। तो ये 4 इसकी क्या है, तरह की प्रतियोगिता हैं। अब हम इसके आगे लिखेंगे कि ओलंपिक खेलों में 3 तरह के पदक होते हैं। पहला पदक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके कितने पदक होते हैं, तो ये 3 पदक के होते हैं। पहला था स्वर्ण पदक जो कि है गोल्ड, दूसरा है रजत पदक जो कि है सिल्वर और तीसरा है कांस्य पदक यानी कि ब्रांज। तो ये हो गया खेलों के 3 पदक। अब विभिन्न संक्षेप में बताना है तो इसके आगे हम लिखेंगे इसमें कि इसके आगे आप लिखेंगे कि ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले कुछ खेल ये तैराकी, मैराथन तैराकी, ड्राइविंग, वाटर पोलो, आर्टिस्टिक स्विमिंग, बाटाथलान, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और कर्लिंग, फिंगर स्केटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ शामिल होने वाले खेल हैं। ठीक है, तो आप इसको ओलंपिक की प्रतियोगिता के विभिन्न प्रारूप को इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना 24वां प्रश्न। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग करेंगे हम शारीरिक शिक्षा का महत्व और लिखेंगे इसमें उत्तर की शारीरिक शिक्षा हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक गतिविधियों की एक श्रृंखला में भाग लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का निर्णय करती है। ये जो शारीरिक शिक्षा है वो विद्यार्थियों में शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि शरीर की वृद्धि को एक श्रृंखला में भाग लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का निर्णय करती है, जो स्कूल के अंदर और बाहर उनके जीवन का केंद्रीय हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फिर हम लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि शारीरिक शिक्षा छात्रों में शारीरिक गतिविधियों की एक श्रृंखला में भाग लेने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करती है। ठीक है, अगर हम भाग लेते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जग जाती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर अपने जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा बनाते हैं। फिर वे शरीर और दिमाग के लिए स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के महत्व के बारे में सीखते हैं। ठीक है, स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है। तो ये थी हमारी शारीरिक शिक्षा का महत्व, जो इस प्रकार से आपको लिखना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब जो अथवा वाले प्रश्न हैं, तो अथवा वाले प्रश्न ये थे कि अथवा वाला प्रश्न ये है कि किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दीजिए। तो हम अथवा वाले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो इसका उत्तर देखेंगे कि तो हम करेंगे उत्तर में कि किशोरों की समस्याओं के समाधान के लिए ये सुझाव है। तो पहला सुझाव है कि किशोरों को स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये जो किशोरों की स्वस्थ आहार है और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है कि किशोरों को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए जागरूक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो किशोरावस्था का स्वस्थ आहार है और शारीरिक गतिविधियाँ हैं उसको प्रोत्साहित करेंगे हम तो किशोरावस्था में सुधार होती है। फिर यह कह रहा है कि किशोरों को बुरी आदतों से दूर रहने के लिए जागरूक करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए सही सलाह और मदद देनी चाहिए। चौथा कह रहा है कि किशोरों को अनुशासन, प्रेम और वात्सल्य का ज्ञान देना चाहिए। मतलब किशोरावस्था में जो है उसको हम अनुशासन,
प्रेम और वात्सल्य का ज्ञान देना ज़रूरी होता है। फिर पांचवा है कि किशोरों को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना लिख देंगे तो आपके समस्याओं के समाधान में ये 5 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप ये लिख देंगे तो आपको इस पे 5 नंबर मिल जाएंगे। किशोरावस्था बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने इसको भी हल करा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल के रूप में फुटबॉल की विवेचना कीजिए। जो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है जैसे कि फुटबॉल, तो इसकी हमें विवेचना करनी है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह एक टीम गेम है। ठीक है, ये एक टीम गेम है जिसमें 2 टीमें मैदान पर गोल करने की कोशिश करती हैं। मतलब 2 टीम एक दूसरे से मैदान पर गोल करने की कोशिश करती हैं। फिर कह रहा है कि फुटबॉल लगभग 93 देशों में सबसे पहले स्थान पर है। यानी कि फुटबॉल का स्थान 93 देशों में सबसे पहले स्थान पर है। इसका अंदाज़ा फीफा के 208 सदस्य देशों की संख्या को देखकर ही लगाया जा सकता है। इसका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 208 सदस्य देशों की संख्या को देखकर ही लगा सकते हैं। कह रहा है आगे कि यह खेल साकर से काफ़ी पीछे है। ठीक है, ये जो खेल है ये साकर से काफ़ी पीछे है क्योंकि आईसीसी में पूर्ण सदस्य देश गिनती केवल 10 ही है। यहाँ पर आईसीसी के जो पूर्ण सदस्य हैं वो देशों की गिनती केवल 10 ही है। प्रत्येक 4 साल बाद फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल विश्व कप में फुटबॉल फीवर को देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक 4 साल पर हम आयोजित फुटबॉल विश्व कप में फुटबॉल फीवर को देख सकते हैं, जिसमें इन सदस्य देशों में 32 देशों का हिस्सा लेते हैं। मतलब इस देश में 32 देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ कोलकाता को पहले फुटबॉल का मक्का कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब यह खेल केरल और गोवा में अपने पैर पसारने लगा है। कोलकाता के मशहूर क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान ने शुरू से ही अपनी पैठ जमाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कहने का इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर भारत की अगर बात की जाती है तो कोलकाता पहले फुटबॉल को मक्का कहा जाता था, लेकिन अब यह खेल केरल और गोवा के अपने पैर पसारने लगा है। कोलकाता के मशहूर क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान ने शुरू से ही अपनी पैठ इसमें जमाई हुई है इस खेल में। तो ये थी आपकी फुटबॉल खेल की विवेचना। अब हम देखेंगे अपना अथवा वाला प्रश्न, जो कि इस पेपर का लास्टवा प्रश्न है। तो अथवा वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसमें हम राष्ट्रमंडल खेलों की विस्तृत विवेचना करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे कि वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी, ठीक है, रॉबिन्सन, ठीक है, एथलीट रॉबिट रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओटेरियो कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब इस 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओटेरियो कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। मतलब 11 देशों में से इसमें से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब हर 4 वर्ष में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। फिर लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई एशली कपूर ने पहली बार 1891 में इस तरह के खेल आयोजन का प्रस्ताव रखा। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई जो एशली कपूर हैं, उन्होंने पहली बार 1891 में इस खेल की आयोजना का प्रस्ताव रखा, जिसके जरिए ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रदर्शन किया जा सके। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। साल 1930 के बाद से हर 4 साल बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। तो देखिए, हर 4 साल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन होता जाता है और ये राष्ट्रीय खेल का प्रसिद्ध खेल इसमें होते रहते हैं, जिसमें कई लोग हिस्सा लेते हैं कई प्रकार के देश में। तो इसी प्रकार के आपके दीर्घ के ये आखिरी क्वेश्चंस अथवा वाले भी सॉल्व मैंने करा दिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।